नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनएनएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख छतरी। तो देख लेते हैं, यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं राजस्थान की प्रमुख छतरियां। चौरासी जो खंभों की छतरी है वो कहाँ पर है? बूंदी में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता है एग्जाम के अंदर। 84 खंबे की छतरी किस जिले में स्थित है? तो बूंदी में। इसके अलावा 80 खंभों की छतरी, और 80 खंभों की छतरी है अलवर जिले में। ठीक है, इसके अलावा 32 खंभों की छतरी, और 32 खंभों की छतरी दो दुर्ग में है। एक तो है रणथंभौर दुर्ग में, और इसके अलावा एक है मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग, और रणथंभौर दुर्ग में है जैत सिंह, जैत सिंह की छतरी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा दुर्ग है मांडलगढ़, जिसमें भी 32 खंभों की छतरी है। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा, और इसमें है जगन्नाथ की। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से। ठीक है, कि जैत सिंह की छतरी कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी, और ये छतरी कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। या फिर जगन्नाथ की छतरी कितने खंभों की छतरी है? तो 32 खंभों की छतरी है, और ये छतरी कहाँ पर है? मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा के अंदर। इसके अलावा 20 खंभों की छतरी, और 20 खंभों की छतरी है जोधपुर में। ठीक है, और इसे कहते हैं सेनापति की छतरी। सेनापति की छतरी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सेनापति की छतरी है तो जोधपुर जिले में स्थित है। अखेराज सिंघवी, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अखेराज सिंघवी की छतरी है कितने खंभों की? तो 20 खंभों की छतरी है। इसे सेनापति की छतरी भी कहा जाता है, और ये जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा 18 खंभों की छतरी, और 18 खंभों की छतरी भी है जोधपुर जिले में, और इस छतरी को जाना जाता है प्रधानमंत्री की छतरी, प्रधानमंत्री की छतरी के नाम से। राज सिंह कुंपावत की छतरी है, राज सिंह कुंपावत। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं 16 खंभों की छतरी। तो 16 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? नागौर दुर्ग में स्थित है, और किसकी छतरी है ये? अमर सिंह राठौड़ की। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अमर सिंह राठौड़ की छतरी है किस दुर्ग में? नागौर में। कितने खंभों की छतरी है ये? तो ये है 16 खंभों की छतरी। इसके अलावा आ सकता है 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की जो छतरी है ये कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़। किसकी छतरी है ये? पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पृथ्वीराज जो सिसोदिया है उनकी छतरी कितने खंभों की छतरी है? तो 12 खंभों की छतरी है। या फिर पूछा जा सकता है कि 12 खंभों की छतरी किसकी छतरी है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया की। कहाँ पर स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा देख लेते हैं 8 खंभों की छतरी, और 8 खंभों की जो छतरी है वो बारडोली में है। बारडोली में किसकी छतरी है? महाराणा प्रताप की। ठीक है, एक तो बारडोली में है 8 खंभों की छतरी, और दूसरी है मांडलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग यानी भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा के अंदर किसकी छतरी है 8 खंभों की? राणा सांगा की, राणा सांगा की छतरी। इसके अलावा देख लेते हैं 6 खंभों की छतरी। 6 खंभों की छतरी बताइए कहाँ पर स्थित है? लालसोट दौसा में, लाल सोट दौसा, और इसमें है लालसोट दौसा में बंजारे की छतरी, 6 खंभे। ठीक है, इसके अलावा 6 खंभों की छतरी एक है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, एक है चित्तौड़गढ़ में। और किसकी छतरी है यहाँ पर? जयमल मेड़ते की।
ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं चार खंभों की छतरी। चार खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है बताइए, कौन से जिले में स्थित है? एक तो है जोधपुर में, ठीक है। और बताइए जोधपुर में किसकी छतरी है? तो गोराधाई की छतरी है, चार खंभों की, जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था, ठीक है। इसके अलावा दूसरी है चित्तौड़गढ़ में, चार खंभों की छतरी। और चित्तौड़गढ़ में किसकी छतरी है? एक तो है संत रैदास की, और दूसरी है वीर कल्लाजी राठौड़ की। वीर कल्लाजी राठौड़। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चार खंभों की छतरी किसकी छतरी है, या फिर गोरादाई की छतरी कितने खंभों की छतरी है, या वीर कल्लाजी राठौड़ या फिर संत रैदास जी की छतरी कितने खंभों की छतरी है? तो चार खंभों की छतरी है। इसके अलावा एक खंभे की छतरी, एक खंभे की जो छतरी है ये रणथंभौर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में स्थित छतरी है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं आहड़ की छतरी, और आहड़ की छतरी है उदयपुर में, ठीक है। या फिर मंडोर की छतरी, मंडोर की छतरी है जोधपुर में। या फिर कागा की छतरी, कागा की छतरी भी है जोधपुर में। या फिर देवी कुंड की छतरी, दिखाई तो दे रहा है ना कि देवी कुंड की छतरी किस जिले में है? तो बीकानेर, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम के अंदर वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और छतरियां देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बड़ा बाग की छतरी, यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाता है। बड़ा बाग की छतरी या फिर गेटोर की छतरी, गेटोर की छतरी। या फिर गंगा बाईसा की छतरी, या फिर मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी, मूसी महारानी की छतरी। या फिर मिश्र जी की छतरी, मिश्र जी की छतरी। या फिर नाथों की छतरी, नाथों की छतरी। या फिर पालीवाल की छतरी, पालीवाल। इसके अलावा न्याय की छतरी, न्याय की छतरी, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नटनी की छतरी किस जिले में है या किस दुर्ग में है? नटनी की छतरी। या फिर आ सकता है कुत्ते की छतरी, ठीक है, कुत्ते की छतरी। या फिर आ सकता है राव गोपाल, राव गोपाल सिंह की छतरी। या फिर अकबरी छतरी, अकबरी छतरी। या फिर जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी। या फिर राव सेखा की छतरी, राव सेखा की छतरी। या फिर रामदत्त, रामदत्त कोयना का की छतरी किस जिले में स्थित है? यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आ भी सकते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण छतरियां करवा रही हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो बड़ा बाग की जो छतरी है जैसलमेर में स्थित है, बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर जिले में। इसके अलावा गेटरो की छतरी जयपुर जिले में स्थित है। और गंगा बाईसा की छतरी किस जिले में स्थित है? तो यह है भीलवाड़ा में, ठीक है, भीलवाड़ा जिले के अंदर। इसके अलावा मौसी महारानी की छतरी आप सभी जानते हैं अलवर में स्थित है। और मिश्र जी की छतरी नेहड़ा, अलवर। इसके अलावा नाथों की छतरी जालोर, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नाथों की छतरी किस जिले में
स्थित है, तो जालौर में। इसके अलावा पालीवाल की छतरी जैसलमेर जिले में स्थित है। इसके अलावा न्याय की छतरी रणथंभौर, रणथंभौर यानी सवाई माधोपुर जिले में स्थित। इसके अलावा नटने की छतरी, ये भी सवाई माधोपुर में रणथंभौर में स्थित है। रणथंभौर सवाई माधोपुर। इसके अलावा कुत्ते की छतरी भी रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। राव गोपाल सिंह की छतरी करौली। इसके अलावा अकबरी छतरी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अकबरी छतरी किस जिले में है, तो ये बयाना भरतपुर में है। बयाना भरतपुर। इसके अलावा जोगी दास की छतरी, ये किस जिले में स्थित है, तो ये है झुंझुनू में। ठीक है, उदयपुर वाटी झुंझुनू, उदयपुर वाटी झुंझुनू। इसके अलावा राव शेखा की छतरी झुंझुनू जिले में स्थित है। और रामदत्त गोयनका की छतरी, ये भी झुंझुनू जिले में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा और राजस्थान की प्रमुख छतरियां देख लेते हैं। कौन सी छतरी है राजस्थान की और प्रमुख? राम गोपाल पोद्दार, राम गोपाल पोद्दार की छतरी की जिले में स्थित है। या फिर आ सकता है, इसके अलावा रामचो गोपाल पोद्दार की छतरी है राजस्थान की सबसे बड़ी छतरी है, और किस जिले में स्थित है, सीकर में, रामगढ़ सीकर के अंदर, रामगढ़ सीकर जिले में। इसके अलावा आ सकता है जसवंत खड़ा, जसवंत खड़ा, ये किस जिले में स्थित है, जोधपुर में। और इसे कहते हैं राजस्थान का ताजमहल। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का ताजमहल के नाम से जाना जाता है जसवंत खड़ा, और जसवंत खड़ा जो है ये जोधपुर में स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा देख लेते हैं ब्राह्मण देवता की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी, या फिर पंचकुंड, पंचकुंड की छतरी, पंचकुंड की छतरी। ठीक है, ब्राह्मण देवता की छतरी और पंचकोट की छतरी, ये किस जिले में है, मंडोर जोधपुर में, दोनों, मंडोर जोधपुर। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। तो यह है उज्जैन मध्य प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश एमपी में। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो गजनी। या फिर आ सकता है क्वेश्चन कि मामा भांजे की छतरी, मामा भांजा की छतरी, तो वो है जोधपुर जिले में स्थित। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है राव कल्याणमल की छतरी, राव कल्याणमल की छतरी, तो वो है बीकानेर में, बीकानेर जिले में स्थित। ठीक है, या फिर आ सकता है केसर बाग की छतरी, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि केसर बाग की छतरी किस जिले में है, तो यह है बूंदी में। या फिर आ सकता है छत्र विलास की छतरी, छत्र विलास की छतरी, ये किस जिले में है, कोटा में। ठीक है, तो ये राजस्थान की कुछ प्रमुख छतरियां हो गई है। ठीक है, मुझे लगता नहीं है क्वेश्चन है जो कि आउट जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन घूम फिर कर आ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो लिखवा दिए मैंने। इसके अलावा जो क्वेश्चन और बच गए हैं इससे संबंधित वो भी हम कर लेते हैं सो। ठीक है, छतरी वाला टॉपिक भी आपका ये कंप्लीट हो गया। इनसे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आज तक पूछे गए हैं आपसे।
तो गलत युग्म को चुनिए, गलत युग्म को चुनिए। ऑप्शंस में आपको क्या क्या दिया गया है? 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है ब्राह्मण देवता की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है क्या? मामा भांजे की छतरी, मामा भांजा छतरी जयपुर। इसके अलावा डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है क्या? पृथ्वीराज की छतरी, पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गलत युग्म को चुनिए, गलत युग्म चुन लो आप इसमें से। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 1 2, बी ऑप्शंस में 1 और 3, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1 4 और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है केवल 1। तो गलत युग्म आपको यहाँ पर चुनना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, गलत युग्म को चुनिए। 84 जो खंभों की छतरी है कोटा जिले में कौन स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन कट हो गया हमारा। इसके अलावा ब्राह्मण देवता की छतरी मंडौर में है, ये ऑप्शन सही है। मामा भांजे की छतरी कहाँ पर है? मामा भांजे की छतरी जयपुर में नहीं है, जोधपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर गलत युग्म को चुनना है हमें। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 और 3। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। भाई 84 खंभों की छतरी कोटा में नहीं है, बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा ब्राह्मण देवता की छतरी मंडौर में स्थित है। मामा भांजे की छतरी जयपुर जिले में स्थित नहीं, कहाँ पर है? जोधपुर में। और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन कि गलत युग्म को चुनिए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 1 और 3 होगा। इसके अलावा पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में है। ठीक है, 12 खंभों की छतरी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कि पृथ्वीराज के 12 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? पृथ्वीराज के 12 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। यहाँ पर नाम दे दिया गया है कुंभलगढ़। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है चित्तौड़गढ़। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मेहरानगढ़। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गोगुंडा। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि पृथ्वीराज के 12 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? किस दुर्ग में स्थित है? ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे आप? फटाफट आंसर दे दीजिए मुझे। पृथ्वीराज के जो 12 खंभों की छतरी है वे कुंभलगढ़ दुर्ग और राजसमंद जिले में स्थित है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया है कि पृथ्वीराज की खंभों की 12 खंभों की छतरी किस है जो कि दुर्ग में स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग। और कितने खंभों की छतरी है? तो 12 खंभों की छतरी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है? पूछा गया है आपसे कि मेवाड़ राजघराने, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? ये पूछा गया है आपसे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस में दे दिया गया है गेट रोड। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बड़ा बाग। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कागा। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है
महासतिया एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन ही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि मेवाड़ राजघराने के अध्यक्ष स्थल का नाम क्या है? बताओ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? महासतिया। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर मान लो ऑप्शन में महासतिया नहीं दिया हो आपको, यहाँ पर दे दिया गया है आपको आहड़, तो फिर क्या करोगे आप? आहड़ के साथ चल जाना। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर फिर हमारा आहड़ हो जाएगा। इसके अलावा गेटरो की छतरी तो आप सभी जानते हैं, जयपुर जिले में स्थित है। बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर में स्थित है। इसके अलावा कागा की छतरी जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? तो महासतिया। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ये उदयपुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? यहाँ पर आपको छतरियों के नाम दे दिए गए हैं। जसवंत थड़ा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या? मामा भांजी की छतरी। और सी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है 8 खंभों की छतरी। और डी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? मंडोर की छतरी। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको ये देखना है कि जोधपुर जिले में कौन सी छतरी स्थित नहीं है। तो जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है, मामा भांजे की छतरी जोधपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा मंडोर की छतरी भी जोधपुर जिले में स्थित है। लेकिन 8 खंभों की छतरी ये कहाँ पर स्थित है? बारडोली में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। पूछा गया है कि जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है, क्योंकि जो 8 खंभों की छतरी ये कहाँ पर है? बारडोली में। महाराणा प्रताप की छतरी। ठीक है, इसके अलावा 8 खंभों की छतरी और कौन सी जगह पर है? मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। 8 खंभों की छतरी यहाँ पर है राणा सांगा की। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। और मंडोर की छतरी, मामा भांजे की छतरी, इसके अलावा जसवंत खड़ा, ये कहाँ पर है? जोधपुर जिले में स्थित। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं लास्ट। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कि मूसी महारानी की छतरी स्थित है। मूसी महारानी की छतरी स्थित है। यहाँ पर आपको जिलों के नाम दे दिए गए हैं। जैसलमेर, आहड़, उदयपुर, इसके अलावा जोधपुर। और डी ऑप्शन में आपको क्या दे दिया गया है? अलवर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या करोगे? मूसी महारानी की छतरी स्थित है कौन से जिले में स्थित है? मूसी महारानी की छतरी बताइए कौन से जिले में स्थित है मूसी महारानी की छतरी? तो अलवर जिले में स्थित है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। जैसलमेर में तो कौन सी छतरी है? बड़ा बाग की छतरी। बड़ा बाग की छतरी या फिर पालीवाल की छतरी। पालीवाल की छतरी ये तो है जैसलमेर जिले के अंदर। उदयपुर के अंदर है आहड़ की छतरी। आहड़ की छतरी उदयपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा जोधपुर में है मंडोर की छतरी। मंडोर की छतरी, कागा की छतरी, कागा की छतरी या फिर मामा भांजे की छतरी। मामा भांजे की छतरी या फिर जसवंत थड़ा।
ये जोधपुर जिले में स्थित है, या फिर ब्राह्मण देवता की छतरी, ठीक है, या फिर पंचकुंड की छतरी, ये जोधपुर जिले में स्थित है। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन भी हमने देख लिए हैं और आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।